नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीम अली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीम अली हार्डवेयर। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल फुटवेयर में देश की अग्रणी कंपनी बाटा का एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है। कोर्ट रोड में पुराना टेलीफोन एक्सचेंज के सामने। यहाँ महिलाओं, पुरुषों व बच्चों के लिए जूते, चप्पल व सैंडल का लेटेस्ट और हेवी कलेक्शन मौजूद है। 557 दिनों के बाद जैन मुनि आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने तोड़ा मौन व्रत। सम्मेद शिखर जी में आयोजित हुआ महापारना महोत्सव। बाबा रामदेव समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। स्वागत में उमड़ा जनसैलाब। कुलगो टोल प्लाजा के पास दुर्घटना के बाद मछली लूट को लेकर एसपी से की गई शिकायत। वाहन चालक ने दिया आवेदन, पुलिस पर भी लग रहा है आरोप। नगर निगम के उप नगर आयुक्त के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का हो रहा है विरोध। निगम कर्मियों ने किया आंदोलन, की 2 लोगों की गिरफ्तारी की मांग। शिवम क्लिनिक में लगाया गया रक्तदान शिविर। 50 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। रेड क्रॉस के सहयोग से लगाया गया शिविर। और मकतपुर बॉयज क्लब की ओर से डॉक्टर्स लेन में करवाया गया डांस कंपटीशन। कई कलाकारों ने बिखेरा जलवा। पूर्व विधायक निर्भय साहबादी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। 557 दिनों से तीर्थराज समेत शिखर पारसनाथ में मौन व्रत साधना में रहे अंतर्मनाचार्य श्री 108 प्रसन्न सागर जी महाराज का महापारना कार्यक्रम शनिवार को हुआ। महापारना का मुख्य कार्यक्रम मधुबन फुटबॉल मैदान में आयोजित हुआ। इस महापारना महोत्सव में योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। बाबा रामदेव के अलावे केंद्रीय मंत्री पी रूपाला, नेपाल के सांसद गुरुवानी समेत कई लोग यहां पहुंचे। शनिवार की शाम को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे बाबा रामदेव का सम्मान भी किया गया। इससे पहले आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने 557 दिनों का मौन व्रत तोड़ा और सबसे पहले नमः श्री ओम कहा। इसके बाद उन्होंने महत्वपूर्ण ज्ञान लोगों को दिया। इस कार्यक्रम में देश विदेश के हजारों श्रद्धालुओं का जुटान यहाँ हुआ है। यहाँ पर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव व भव्य जैनेश्वरी दीक्षा महोत्सव का भी आयोजन होगा। बता दें कि जैन धर्म के 24 में से 20 तीर्थकरों की निर्वाण भूमि सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी पारसनाथ में अंतर्मनाचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज कठिन व्रत व मौन साधना में लीन रहे। अंतर्मनाचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज 557 दिन की अखंड मौन साधना व एकांतवास में रहे। इस कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा का पुख्ता व्यवस्था किया गया है। डुमरी एसडीएम प्रेमलता मुर्मू, एसडीपीओ मनोज कुमार, इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी, थाना प्रभारी मृत्युंजय सिंह, दिलशन बिरुआ समेत कई अधिकारी व जवान की तैनाती की गई है।
किया गया। तत्कालीन जाते जाते सम्राट से कहा कि राजन तुम बोलते हो कि सबको लेकर के आओ, सबको नहीं पाओ। अरे महाराज कैसी बात कर रहे हो? सम्राट ने पूरे शहर में घोषणा करवा दी कि चलिए संत के चरणों में कुतुब पर्वत जो संत साधना कर रहा है उसके पास दर्शन की वंदना की सत्संग की जाऊंगा, सब कुछ है और वो चीज मिलेगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। पूरा अंदर तैयार हो जाने के लिए, जैसी वो पर्वत पर चढ़ना शुरू कर पूरा सम्राट आगे चल रहा है अपनी पूरी गदर के साथ। 557 दिन का उपवास हमारे परम तपस्वी संत प्रसन्न महासागर जी, जो हमारे जैन मुनि जी, उन्होंने एक जात इतिहास का सबसे बड़ा ये तप किया है। और मैं तो देखता हूँ जैसे जैन मुनि जीते हैं, कोई एलोपैथी की दवाई नहीं खाते, किसी भी प्रकार के आहार की, आचार की, वाणी के, व्यवहार की कोई अशुचिता नहीं करते। समाज 1% भी उसका अनुकरण कर ले तो ये समाज रोगी होने से, नशाओं से, वासनाओं से, भोग विलास और तमाम तरह के चारित्रिक पतन, दुराचार, व्यभिचार, अनाचार से, भ्रष्टाचार से बच सकता है। तो मात्र जैन धर्म एक संप्रदाय या पंथ विशेष नहीं है। जैन धर्म एक जीवन दर्शन है। जैन धर्म एक आध्यात्मिक दर्शन है, एक सनातन सत्य की, शाश्वत सत्य की साधना है। और यहाँ संवेद जो शिखर जी है, यहाँ 20 तीर्थंकरों ने निर्वाण को प्राप्त किया है। और ऐसी से पुण्य धरा पर जो ये तप पूर्ण अनुष्ठान चल रहा है, इसमें मैं भी अपनी सेवा की, योग की आहुति देने के लिए आया हूँ। आज पूज्य महाराज श्री के दर्शन किए और कल भोर में 5 से 7:30 योग होगा और फिर 8 बजे से योग होगा, तो 9 बजे तक ये पूरा अनुष्ठान चलेगा। बाबा जी, एक चैनल के द्वारा प्रधानमंत्री जी का डॉक्यूमेंट्री जो बनाया गया, उसका विरोध हो रहा है, क्या कारण रहा है उसका? जिस तरह से भारत पराधीनता की, गुलामियों की निशानियों को मिटाता हुआ सनातन गौरव के साथ आगे बढ़ रहा है, ये भारत की जो शत्रु शक्तियाँ हैं, कुछ जो भारत विरोधी ताकतें हैं, उनको नागवारा हो जा रहा है। अब ऐसे में वो लोग कुछ ना कुछ तो षड्यंत्र करते ही रहते हैं। तो ये जो BBC की डॉक्यूमेंट्री है, ये भारत को बदनाम करने के लिए, प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, और इससे भी खतरनाक बात यह है, देश में सांप्रदायिक और जातीय विद्वेष फैला करके देश को गृह युद्ध में धकेलने के लिए, देश में आग लगाने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। पूरे देश को इसका बहिष्कार करना चाहिए। चल डुमरी थाना क्षेत्र के कुलगोटोल नाका के समीप 27 जनवरी की सुबह अनियंत्रित होकर मछली वाहन पलटने के बाद स्थानीय ग्रामीणों सहित अन्य लोगों के द्वारा मछली लूट लिए जाने के मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। मालवाहक चालक ने ईमेल द्वारा गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को एक आवेदन प्रेषित कर न्याय की गुहार लगाई है। आवेदन में वैन चालक ने लिखा है कि 26 जनवरी को पश्चिम बंगाल के निमित्तों से 10 क्विंटल 36 किलोग्राम मछलियां पिकअप वैन में लोडकर बिहार के मोतिहारी ले जाया जा रहा था, जो 27 जनवरी की सुबह कुलगोटोल प्लाजा के समीप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे रोड पर गिरे कुछ मछलियों को आसपास के लोगों ने लूट लिया। बाद में करीब 8 क्विंटल बची मछलियों को वाहन में लोड कर थाना ले जाया गया, परंतु चालक द्वारा पुलिस से पूछे जाने पर थाना प्रभारी ने कहा कि वाहन में लदी सभी मछलियों को ग्रामीणों द्वारा लूट लिया गया। ट्रक चालक जितेंद्र यादव ने आवेदन पत्र में लिखा है कि दुर्घटना स्थल पर गिरे लगभग 200 किलोग्राम मछली लूट लिया गया। उसके बाद डुमरी थाना के पुलिस आए, उन लोगों ने बाकी मछलियों से लदे मेरे वाहन को क्रेन द्वारा उठाकर थाना ले गए। उसके बाद थाना के पुलिस द्वारा बाकी बचे मछली को थाना परिसर के अंदर से
अलग करवा दिया गया। चालक ने लिखा कि पूछने पर थाना प्रभारी बोले कि पब्लिक द्वारा सभी मछलियां लूट लिया गया। उसके बाद थाना प्रभारी ने गाड़ी छोड़ने के नाम पर 10,000 रुपए की मांग की। आगे लिखा कि जब प्रभारी से कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, तब बोले कि अकाउंट में भेज दो। उसके बाद चालक ने उनके द्वारा दिए गए मोबाइल के फोन पे नंबर पर 6,000 रुपए भेज दिया। लिखा कि लेकिन थाना प्रभारी ने कहा कि पूरा पैसा नहीं दोगे तब गाड़ी नहीं देंगे, तथा गाली गलौज करके चालक और उसके खल्लासी को थाना से बाहर निकाल दिया। चालक ने पुलिस अधीक्षक से इस गंभीर विषय पर जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। इधर इस संबंध में थाना प्रभारी से संपर्क नहीं होने के कारण उनका पक्ष नहीं रखा गया है। हमारा घर हुआ सर मोतिहारी जिला, घर हरसिद्धि। हम लोग मछली गाड़ी चलाते हैं, बंगाल से लोड किए थे, मछली लेके आ रहे थे हम लोग। तो हुआ अचानक डुमरी पुल टैक्स पर पार किए, एक ट्रक वाला आया और हम लोग को थोड़ा डिसमिस कर दिया। और करने के बाद में गाड़ी बेचाने के चक्कर में गाड़ी मेरा पलटी खा गया। मछली उसमें था 10 कुंटल 36 किलो। तो उसमें 2 कुंटल के आसपास पब्लिक लोग लूट लिया लोग। और क्या किया कि गाड़ी में मेरा रख दिया। पुलिस प्रशासन आया, गाड़ी उठवाया, पूरा मछली रखवाया। रखवा के हम बोल रहे थे कि सर हम मछली दूसरे गाड़ी से लेकर चल जाते हैं। तो नहीं, थाना में चलो, थाना में चलो। हम थाना में आए। बड़ा बाबू क्या किए कि बोले कि अंदर चलो। अंदर गाड़ी घुसवा दिए मेस की तरफ। मेस की तरफ गया तो पूरा लोग वहाँ लूट लिया थाना स्टाफ। और कुछ मछली पब्लिक को भी दिए, जो अपना हित पर जो है उनको भी दिए। हम बोल रहे थे तो बोल रहे थे मादर चौथ साला भागो यहाँ से, मादर चौथ तुमको कितना चीज़ खोज रहा है, ये करेंगे वो करेंगे, तुमको अंदर कर देंगे, तुमको बंद कर देंगे, केस करेंगे। बहुत बात बोले। तो हम गए SP के DSP साहब ने फ़ोन किए। DSP साहब बोले कि ठीक है हम बात करते हैं। फिर वो बात नहीं किए तो हम SP के लगे आवेदन लिखे, आवेदन डाले। आवेदन डालने के बाद में आज मेल किए, कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो हम अपना गाड़ी लेके बिहार जा रहे हैं। नगर निगम के उप नगर आयुक्त के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दोनों युवकों की गिरफ्तारी को लेकर शनिवार को निगम के सभी कर्मचारियों ने निगम परिसर में आंदोलन किया। नगर निगम कर्मचारी राज्य महासंघ के प्रदेश उप महामंत्री मृत्युंजय सिंह के नेतृत्व में यह आंदोलन किया गया। इस दौरान सभी निगम कर्मियों ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से जल्द आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले युवकों की गिरफ्तारी की मांग की गई। मृत्युंजय सिंह ने कहा कि किसी महिला अधिकारी के खिलाफ इस तरह का पोस्ट असहनीय है। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी या कर्मी के खिलाफ इस तरह के आपत्तिजनक पोस्ट और टिप्पणी करना अपराध है। जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दोनों युवकों की गिरफ्तारी की जाए। गिरफ्तारी नहीं होने पर कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इधर उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी ने नगर थाना से सहना दर्ज करवा दिया है। नगर थाना की ओर से आवेदन के आधार पर जांच प्रक्रिया की जा रही है। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों में युवक विवेकानंद कुशवाहा और रंजन कुमार का नाम सामने आ रहा है। 2-3 दिन से फेसबुक और व्हाट्सएप पर यह मैसेज चल रहा था कि नगर निगम के पदाधिकारी अगर होश में नहीं आता तो उसको होश में ला दिया जाएगा। रात को तुम नशा में रहता है, सुबह नशा टूटेगा तो पढ़ लेना, और नहीं नशा टूटेगा तो नशा तोड़ने का हम लोग पास बहुत तरीका है। ऐसा कुछ लोगों ने बयान दिया था फेसबुक पर, जो पूरे जिला में चल रहा था। इस पर जो नगर निगम के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा SP और DC से संपर्क साधा गया। उसके बाद डिलीट करवाया गया फेसबुक पर। किंतु संगठन के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि हम लोग अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उस पर हम लोग गिरफ्तारी करेंगे। जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करती है उसको हम लोग देखेंगे, और देखने के बाद यदि उसके तरफ से किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता है तो आगे बैठक कर हम लोग संगठन का निर्णय लेंगे, और निर्णय लेकर के फिर हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। क्योंकि
किसी भी पदाधिकारी, कर्मचारी या कोई भी व्यक्ति के प्रति नगर निगम के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ या कर्मचारी के खिलाफ कोई भी उपद्रवी या शहर के जिला का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी गलत बयान देता है या आक्रोशित रूप से पेश आता है तो उसका हम लोग मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। नगर निगम चुप नहीं बैठेगा और ये संगठन चुप नहीं बैठेगा। बरगंडा रोड स्थित शिवम क्लिनिक में शनिवार को रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 50 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। बताया गया कि रक्तदान को लेकर शिवम क्लिनिक सदैव तत्पर रहती है। इस बाबत शिवम क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर इंदिरा सिंह ने कहा कि रक्तदान एक महादान है। उन्होंने कहा कि सभी स्वस्थ व्यक्तियों को निर्भीक होकर रक्तदान करनी चाहिए। इससे हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छी बनी रहती है। रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष मदन विश्वकर्मा और उपाध्यक्ष तारकनाथ देव ने कहा कि शिवम क्लिनिक की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। कहा कि जिले में कई थैलेसीमिया के बच्चे हैं जिन्हें ब्लड की आवश्यकता बनी रहती है। इस तरह के रक्तदान शिविर लगने से जिले में ब्लड की कमी नहीं होती है और ब्लड बैंक के माध्यम से जरूरतमंदों को ब्लड उपलब्ध हो जाती है। दोनों ने रक्तदान शिविर के लिए शिवम क्लिनिक के डायरेक्टर और डॉक्टरों को धन्यवाद कहा। मौके पर डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर साकेत कुमार, डॉक्टर स्मिता सिंह, अरुण माथुर, बैजनाथ पाल, मुकेश वर्मा, प्रदीप स्वर्णकार, मोहम्मद रियाज, लड्डन, ANM मधु सिंह, सुनीता चौड़े, महिमा विश्वकर्मा, भावना विश्वकर्मा, श्वेता विश्वकर्मा, अनिल शर्मा, रमेश यादव आदि मौजूद थे। तीसरी बार हम लोग रक्तदान शिविर लगाए हैं। ये हमारे रेड क्रॉस के मदन लाल विश्वकर्मा जी के आग्रह पर हो रहा है, जगह जगह हो रहा है और सभी लोग जानते हैं कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इसे महादान कहा जाता है। कोई भी यदि रक्तदान करता है तो उससे लोगों की जान बचती है। आदमी पैसा से किसी को उतना मदद नहीं कर सकता है जितना कि रक्तदान करके कर सकता है। ये अभी आज जो रक्तदान हो रहा है अभी तक 40 बॉटल तक हो चुका है और ये अभी जारी है। उम्मीद है कि हम लोग 50 तक पहुंच जाएंगे कुछ ही देर में। धन्यवाद। मगधपुर बॉयज क्लब की ओर से शुक्रवार की देर रात डॉक्टर लेन स्थित सब्जी मार्केट में बने भव्य पंडाल में डांस कंपटीशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शहबादी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता विनय कुमार सिंह, महिला कार्य समिति की मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हबलू गुप्ता, नगर थाना प्रभारी RN चौधरी, सुजीत कपिस्वे आदि मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा बारी बारी से दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद सीनियर और जूनियर बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के दौरान कई तरह के डांस की प्रस्तुति हुई। इस दौरान उपस्थित लोगों ने प्रतियोगिता को देखकर खूब वाहवाही की। डांस कंपटीशन प्रोग्राम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा सोलो, डुओ और ग्रुप डांस की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान सीनियर प्रतिभागियों में अनुप आकाश ने प्रथम, विश्व विशाल ने द्वितीय और कार्तिक कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को 4100, दूसरे प्रतिभागी को 2100 और तृतीय प्रतिभागी को 1100 रुपए और प्रमाण पत्र देकर विधायक के हाथों पुरस्कृत किया गया। वहीं जूनियर प्रतिभागी में फ्यूजन डांस स्टूडियो की काव्या कुमारी ने प्रथम, रणवीर कुमार ने द्वितीय और रिया गुप्ता ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इस दौरान तीनों प्रतिभागियों को भी मुख्य अतिथि के हाथों प्रमाण पत्र और राशि देकर पुरस्कृत किया गया। मालूम हो कि शहरी क्षेत्र में कई वर्षों से मगधपुर बॉयज क्लब की ओर से भव्य सरस्वती पूजा का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी पूजा का आयोजन कर डांस कंपटीशन का आयोजन किया गया था। घर की तैयार की खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती अनुसूली उतर टंगी रख दे अनुसूली उतर टंगी रख दे
जालिम नजर हटा ले, मेरा चैन बैंड से उजड़ा, जालिम नजर हटा ले, बर्बाद हो रहे हैं जी, बर्बाद हो रहे हैं जी तेरे अपने शहर वाले, ना छूटे तू आ जा। लगता है सामी सामी जो कहती हूँ मर्द मेरा तू लगता है सामी मोर सामी, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे, तेरे पीछे पीछे चलूं जैसे मंदिर की सीढ़ी पे चलूं सामी, तेरे बगल बैठूं ऐसे जैसे शिव के बगल गौरी मोर सामी, वो टकर जहाँ तेरी नजर ले जाएगी प्रेम नगर सामी, ऐसा मैं अरे सामी आजा सामी, बलम सामे परम सामे सनम सामे। जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई मैंने तेरे लिए, जन्नत सजाई मैंने तेरे लिए, छोड़ दी खुदाई, तेरे लिए झूमू दीवाना बनके तेरे लिए। ओ जनिया ओ जनिया शाम को खिड़की से चोरी चोरी नंगे पाँव कहाँ लगा काला पीली, अरे क्लास तो अब शुरू हुआ है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमबाद निवासी शकुंतला देवी को मुफस्सिल थाना के ड्राइवर ने मारपीट कर घायल कर दिया। शनिवार को इसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। बताया गया कि शकुंतला देवी जमबाद में ही छोटा मोटा होटल चलाती है। बताया गया कि मुफस्सिल थाना का ड्राइवर अभिषेक, जो झरिया गादी का रहने वाले हैं, वह इसके होटल में चावल और मछली खाया, जिसके बाद वह होटल में ही बैठा रहा। आरोप है कि शकुंतला ने इससे कहा कि इसे कहीं जाना है तो आप भी जाइए। बस इतनी सी बात पर ड्राइवर ने इसके साथ मारपीट कर दी। क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, आया मेरा दुकान में मछली चावल खाने, हो गया खाना, बोले बाबू चल जाइए। तो जाने की वजह से हमको बोलता है तू मेरा बेटा लगता है, तुमको फाड़ के चलवाया है। ऐसे कहते हुए पकड़ लिया पूरा जोर से ये वाला, और पूरा जोर से हमको पटक दिया, 2-3 बार मारने लगा पूरा हमको। कौन मारा है? नाम अभिषेक है। क्या करता है वो ड्राइवर है, गाड़ी चलाता है। क्या चीज का? वो कैंप वाला। कौन सा कैंप? ये महनपुर वाला कैंप का। थाना का गाड़ी चलाता है? हाँ। कहाँ पे दुकान आपका है? शिवम मोड़ के पास है।
परिसर में शनिवार को डालसा की ओर से मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा के मार्गदर्शन में यह आयोजन हुआ। इस संबंध में डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम ने कहा कि मासिक लोक अदालत के माध्यम से न्यायालय में लंबित सभी प्रकार के सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल वाद, क्लेम वाद, NI एक्ट वाद एवं बिजली विभाग, वन विभाग, उत्पाद विभाग, श्रम विभाग, माप तौल विभाग, टेलीफोन विभाग से संबंधित मामलों का त्वरित निष्पादन हेतु किया जाता है। इस माह के लिए मासिक लोक अदालत के सफल संचालन के लिए कुल 7 पीठों का गठन किया गया था, जिसमें सुलहनीय आपराधिक वाद के 27 मामले, पारिवारिक विवाद के 1 मामले, चेक बाउंस के 2 मामले, अस्थायी लोक अदालत गिरिडीह में लंबित टेलीफोन वाद के 5 मामलों सहित कुल 35 मामलों का निष्पादन किया गया, जिसमें 2,60,000 रुपए सुलहनीय राशि संबंधित विभाग एवं पक्षकारों को प्राप्त हुआ। डीसी ऑफिस सभागार में शनिवार को उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न पहलुओं पर एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, एडवाइजरी कमेटी एवं डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन व मॉनिटरिंग कमेटी तथा रक्त अधिकोष से संबंधित बैठक कर सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष, सिविल सर्जन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सभी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे। बिरनी प्रखंड अंतर्गत भरकट्टा में स्थित ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल भरकट्टा का 11वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख सुलोचना देवी, पूर्व मुखिया ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल के संरक्षक रामदेव सिंह, पूर्व सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह, सीताराम विश्वकर्मा, नीलकंठ बढ़ई आदि ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किए। कार्यक्रम का संचालन राहुल विश्वकर्मा, ज्योति कुमारी, अनुभा कुमारी एवं नीतीश यादव के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसके बाद बच्चों ने झारखंडी नृत्य, नाटक, कॉमेडी, सामाजिक एकता पर भी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे बच्चे। इस अवसर पर शिक्षक एवं अभिभावक गण बच्चों का हौसला बढ़ाते नजर आए। डायरेक्टर अजीत कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज विद्यालय का 11वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ उपस्थित छात्र छात्राओं के अभिभावक गण से उन्होंने कहा कि स्थापना से लेकर आज तक आप लोगों का भरपूर सहयोग रहा है। हमारा प्रयास है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देना। प्रधानाध्यापक संत कुमार राय ने कहा कि विगत 11 वर्षों में हमारे विद्यालय से कई छात्र छात्राओं ने नई ऊंचाई हासिल कर अपने माता पिता के साथ ही विद्यालय का नाम रोशन किया। हॉस्टल इंचार्ज प्रवीण कुमार राय ने कहा कि हमारे विद्यालय के छात्र रहे तुलसी तांड के आशीष शर्मा ने झारखंड कॉर्बिनेट मेडिकल इंट्रेंस में सफलता हासिल कर अपने माता पिता दादा के साथ ही ऑथेंटिक पब्लिक स्कूल भरकट्टा के साथ ही जिला का नाम रोशन किया। अभी PMCS धनबाद में अध्ययनरत है। इस अवसर पर सामूहिक भोजन किया गया। उक्त मौके पर शिक्षक सदानंद प्रसाद, धीरज सिंह, रंजीत वर्मा, प्रफुल्ल सिंह, अभिषेक वर्मा, प्रदीप यादव, राजेश वर्मा, विष्णु सोनी, विवेक वर्मा, आदर्श मंडल, विवेक सिन्हा, शिक्षिका कोमल कुमारी, अल्पना कुमारी, पिंकी कुमारी समेत सैकड़ों लोग उपस्थित थे।
557 दिनों के बाद जैन मुनि आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज ने तोड़ा मौन व्रत। सम्मेद शिखर जी में आयोजित हुआ महापारना महोत्सव। बाबा रामदेव समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। स्वागत में उमड़ा जन सैलाब। कुलगो टोल प्लाजा के पास दुर्घटना के बाद मछली लूट को लेकर एसपी से की गई शिकायत। वाहन चालक ने दिया आवेदन, पुलिस पर भी लग रहा है आरोप। नगर निगम के उप नगर आयुक्त के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी का हो रहा है विरोध। निगम कर्मियों ने किया आंदोलन, की 2 लोगों की गिरफ्तारी की मांग। शिवम क्लिनिक में लगाया गया रक्तदान शिविर। 50 यूनिट रक्त का किया गया संग्रह। रेड क्रॉस के सहयोग से लगाया गया शिविर। और मकतपुर बॉयज क्लब की ओर से डॉक्टर्स लेन में करवाया गया डांस कंपटीशन। कई कलाकारों ने बिखेरा जलवा। पूर्व विधायक निर्भय साहबादी समेत कई गणमान्य लोगों की रही उपस्थिति। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।